जनवरी की एक सर्द रात, बाहर आसमान पर बादल एक खामोश इस्तकलाल से मुसल्लत थे। चमन के सूखे पत्ते दरीचे के बाहर खुनक हवा से रह रहकर बेकरार होते और शोर बजा रहे थे। ऐसे वक्त में मैं अपनी हसीन नशिस्तगाह में एक ऊंचे बरकी लैंप के नारंगी रंग फानूस के नीचे एक मखमली आरामदेह कुर्सी पर बैठी थी। इतने में मेरी बूढ़ी मुलाजमा अंदर आई और मेरे सामने छोटी सी मेज पर कहवे का सामान रखकर आहिस्ता से बाहर चली गई। यकलख्त दरवाजे पर एक मोहतात दस्तक ने मुझे चौंका दिया। आप जानते हैं, मैं एक बहुत कमज़ोर दिल की औरत हूँ और आम मशरकी लड़कियों की तरह बेहद औबाम परस्त। यही वजह है कि मैं अखबार हाथ से दूर फेंक कर कुर्सी से खड़ी हो गई। इस वीरान और वहशतनाक रात में हवा के झोंकों के सिवा और क्या शायद दरवाजे के कवाड़ों को धकेल सकती थी। मैं घबराकर नशिस्तगाह से बाहर निकल आई और दरवाजे की तरफ नजर उठाई। उसके शीशों में से एक दहकते हुए सिगार को देखकर मेरा डर दूर हो गया। किसी अनोखे वक्त मोहतात दस्तक के साथ सिगार का नजर आ जाना सब के सब बूढ़े डॉक्टर साहब की आमद की अलामत हैं। मैं एक रूहानी इत्मीनान से दरवाजे की तरफ लपकी और चटखनी खोल दी। सलाम डॉक्टर साहब, मैंने इश्तियाक अमेज लहजे में कहा। क्या शहर में अमराज की बहुत कसरत है जो आप ईद का चांद बन गए हैं? डॉक्टर साहब अपने कंधों से मफलर उतारते हुए बोले, डॉक्टर कभी अपने वक्त का मुख्तार नहीं होता बेटी रूही। मैं उनके दोनों हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगी। आपकी इस बेख्तियारी ने इस वक्त बड़ा फायदा पहुंचाया। मैं इस तूफानी रात की तन्हाई से घबराई हुई बैठी थी। आइए अंदर आइए, आग दहक रही है और कहवा भी तैयार है। सिगारों का जखीरा आपकी जेब में भी मौजूद होगा और नस्वार की डिबिया आपके हाथ में है ही। बस इसके सिवा और किस बात की कसर रह गई है? आप इत्मीनान से बैठकर मुझे अपने किस्से सुनाएं कि आपकी इन दिनों की सारी गैर हाजिरी की कसर निकल जाए। बूढ़े डॉक्टर साहब मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे। अक्सर औकात आकर मुझसे गपशप किया करते। अभी उनकी आमद से मुझे बहुत हौसला मिला था। मैं उनसे मज़ेदार किस्से सुना करती थी। डॉक्टर साहब आतिशदान के सामने कुर्सी पर बैठ गए और हाथ आग की तरफ बढ़ाकर बोले, मैं क्या किस्सा सुनाऊं बेटी? मैं हंस पड़ी। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कई दिनों से मेरे सर में दर्द है और आज़ाद ठिकाने नहीं। महीनों से मैंने कोई चीज़ नहीं लिखी, कोई बात सोचती ही नहीं। ये कहकर मैंने कहवा दान उठा लिया और डॉक्टर साहब के लिए कहवा प्याली में डालते हुए बोली, आपके पास किस्से कहानियों की कमी है क्या? यूं कहिए कि इन दिनों बयान करने के लिए आपको वक्त नहीं मिलता। डॉक्टर साहब कहने लगे, ये तो ठीक है कि मेरे पास किस्से कहानियों की कमी नहीं। इंसान की उम्र जब बढ़ जाती है तो मुख्तलिफ तजुर्बात उसकी ज़िंदगी को बजाय खुद एक तवील दास्तान बना देते हैं। मैंने कहा, फिर भी आज कोई बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाइए। भाप उड़ाती हुई कहवा की प्यालियां हाथ में लेकर हमने सर कुर्सियों की पुश से लगा दिए। आतिशदान में लकड़ियां चटक चटक कर शरारें निकाल रही थी। बाहर छत पर बारिश की धीमी धीमी टप टप शुरू हो चुकी थी। कभी कभी समुद्र पर बादलों के गरजने की खौफनाक आवाज आती थी। डॉक्टर साहब शोलों को देखते हुए बोले, तुम पसंद करो तो मैं अपने एक ताज़ा मरीज की कहानी सुनाऊं जो परसों शाम मेरे पास लाया गया और आज सुबह। डॉक्टर साहब ने यह कहकर बात वहीं रोक दी और गौर से आग के शोलों को देखने लगे। मैंने कहा, ज़रूर। मैं इश्तियाक से उनका मुंह तकने लगी। मैं ज़रूर इस किस्से को सुनना चाहूंगी। डॉक्टर साहब ने कहवे का एक घूंट लेकर कहा, परसों एक अजीब केस मेरे पास आया रूही। बूढ़े अहमद को जानती हो? गांव की मस्जिद का मुजावर है। उस मस्जिद के अहाता में एक छोटा सा कब्रिस्तान है, वो उसका भी निगरान है। मैंने कहा, मैंने तो उस शख्स का कभी नाम नहीं सुना। डॉक्टर साहब कहने लगे, उसकी मौत की वजह निहायत अजीब है। परसों सुबह मेरे पास बेहोश लाया गया और आज सुबह उस गरीब का इंतकाल हो गया। मैंने कहा, खुदा गरीके रहमत करे। क्या हुआ था डॉक्टर साहब उन्हें? डॉक्टर साहब कहने लगे, तुम जानती हो कि आजकल देहात में वबा बहुत शिद्दत से फैली हुई है। दिन के वक्त सड़कों पर, बाजार में जिधर नजर डालो दो चार आदमी एक जनाजा उठाए हुए नजर आते हैं। रात आती है तो दिन से ज्यादा खौफनाक मंजर पेश करती है। लोगों की खामोश टोलियां लालटेनें लिए हुए कब्रिस्तान की तरफ जाती हुई नजर आती हैं। डॉक्टर साहब कहने लगे कि बूढ़ा मजावर परसों रात की सरगुजश इस तरह बयान कर रहा था कि मैं दिन भर लोगों की तजहीज़ो तकफीन में लगा रहता था। परसों रात थक कर मस्जिद के सहन के
एक कोने में पड़ रहा। दफतन कुछ आवाज आई और मेरी आंख खुल गई। क्या देखता हूं कि कुछ लोग लालटेन लिए हुए मस्जिद के सहन में दाखिल हो रहे हैं। मैं समझ गया कि जनाजा होगा। रात अंधेरी थी, दूर आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। उन लोगों ने जनाजा की नमाज खत्म भी ना की थी कि बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई। तब मैंने उनसे कहा कि अब दफनाने का इंतजाम करना बड़ा मुश्किल है, मैयत को यहां रख दीजिए, मैं सिरहाने कलाम मजीद पढ़ूंगा। सुबह जब मींह थम जाएगा तो वापस आकर मैयत को दफना दीजिएगा। ये मेरे लिए कोई नई बात ना थी। बरसात के ज़माने में हर दूसरे तीसरे रोज़ ऐसे वाक़यात पेश आया ही करते हैं। मैं रात तन्हा लाश के सराने किताबें मुकद्दस पढ़ने में सर्फ कर देता। कभी कोई ऐसा वाक़या ना गुजरा था जो मुझे खौफज़दा कर देता। गर्ज उन लोगों ने जनाजा मस्जिद के सहन में रख दिया और मुझे कलाम मजीद पढ़ने की ताकीद करके मस्जिद के सहन के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाकर चले गए। मुझे मालूम नहीं था कि दरवाज़ा उन लोगों ने बाहर से बंद कर दिया है। ये बाद में मुझे मालूम हुआ। उन लोगों के जाने के बाद मैं कुरान मजीद खोलकर जनाजे के सिरहाने बैठ गया। रात भयानक थी, बाहर बारिश हो रही थी, हर तरफ काजल किसी तारीकी फैली हुई थी। कभी दूर से रोने की आवाज़ें आने लगती थी। मुझ पर अब तक कोई ऐसा हादसा नहीं गुजरा था जैसा उस रात गुजरा, हौलनाक और जानलेवा। थोड़ी देर तो मैं कुरान पाक पढ़ता रहा, फिर यकायक मेरी नज़र सामने को उठी और मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा जनाजे पर जो सफ़ेद चादर पड़ी थी वो आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू किया। दिल को समझाया मुमकिन है हवा का झोंका हो। ये कहता हुआ मैं फिर किताबें मुकद्दस पढ़ने लगा, मगर कुदरती तौर पर मेरी निगाह बार बार उठती थी। चादर बराबर मुतहर्रिक थी। मैंने समझा ज़रूर कोई बिल्ली जनाजा में घुस गई है। बावजूद इस यकीन के मैं जनाजा के करीब न जा सका। एक नामालूम खौफ दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। मैं अपनी उम्र में कभी नहीं डरा। ये पहला ही मौका था और पहला ही हादसा। कुछ देर बाद ये हालत हो गई कि चादर का कोना कोना जोर से हिलने लगा, जैसे कोई झंझोड़ रहा हो। अब तो मेरे होशो हवास गायब हो गए। मैं उठ खड़ा हुआ। मेरा उठना ही था कि एक झटके के साथ लाश पर पड़ी हुई चादर सिरक गई और फिर एक कफन पोश सर आहिस्ता आहिस्ता जनाजे में से उठता हुआ नजर आया। मैं अभी कुछ समझने भी न पाया था कि यकलख्त लाश जनाजे में उठ खड़ी हुई। हम दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल उस लम्हे खड़े थे। मैं उसके कफन आलूद चेहरे को तक रहा था, वो मेरे लरसते हुए मुजस्समे को। फिर वो जनाजे से ज़मीन पर कूद पड़ा। ये देखकर मेरी चीखें निकल गईं। मैं दरवाजे की तरफ लपका ताकि सड़क पर निकल भागूं, मगर वहां जाकर देखा तो दरवाज़ा बंद पाया। बाहर के दरवाजे को तो वो लोग कुंडी लगा गए थे। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि अंदर सिर्फ हम दोनों कैद हैं। कदमों की आहट पाकर मैंने मुड़कर देखा तो वो मेरे ताक़ुब में चला आ रहा था और चूंकि उसके दोनों पांव बंधे हुए थे इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता कूदता हुआ मेरे पीछे चला आ रहा था। सहन में अमरूद का एक दरख्त था। मैं उसकी तरफ भागा, मगर अब शायद उसमें भी तेजी आ गई थी। वो मेरे ताक़ुब में तेजी से कूदता हुआ आ रहा था। थोड़ी देर बाद ये हालत थी कि हम दोनों मस्जिद के सहन का चक्कर लगा रहे थे। मैं आगे आगे और वो पीछे पीछे। खौफ ने मेरी तमाम ताकतें सल्ब कर ली थी। मैं ना चीख सकता था, ना दरख्त पर चढ़ सकता था। बूढ़े ने बताया कि डॉक्टर साहब, मेरी हालत मुर्दे से बदतर थी। मैं पागल हो रहा था। मस्जिद के सहन की हर दीवार के करीब जाकर उसे फांदने की कोशिश करता और जब लाश मेरे करीब आ जाती तो मैं चीख मारकर वहां से भाग निकलता। उसी वक्त दफतन मुझे ख्याल आया कि पीछे कुएं के करीब की दीवार कुछ गिर पड़ी है, उसको फांदना निस्बतन आसान होगा। मैं पिछले हिस्से में जहां दीवार की चंद ईंटें गिरी पड़ी थी भाग आया और अपनी पूरी कुव्वत और कोशिश से दीवार पर से फांद गया। मैं हाँप रहा था। इसी आलम में पलट कर देखा तो लाश मेरे ताक़ुब में निहायत तेजी से चली आ रही थी। आखिर उसने दीवार फांदने की कोशिश की, मगर ईंटों में कफन उलझ गया और मुर्दा जिस्म दीवार पर निस्फ इधर और निस्फ उधर लटकने लगा। अब वो बेजान मालूम हो रहा था। मैं बाहर सड़क पर लड़खड़ाता हुआ पहुंचा। बस बेटी, सुबह आने जाने वालों ने मस्जिद की टूटी दीवार पर एक लाश को लटकता हुआ देखा और मजावर को उन्होंने दीवार के नीचे बेहोश पाया।
मजावर यानी बूढ़े अहमद का भाई उसे उठाकर मेरे पास लाया। वो तेज बुखार में फुनका जा रहा था और बेहोश था। कल रात के 3 बजे उसने मुझे अपनी दास्तान सुनाई और आज सुबह वो चल बसा। सुबह 10 बजे के करीब वो लाश दफन की गई और दूसरे दिन सुबह 10 बजे मजावर की लाश भी सुपुर्दे खाक कर दी गई। मैं डॉक्टर साहब की बात दम बखुद होकर सुन रही थी। बाहर आंधी जोरों पर थी। आतिशदान की लकड़ियां खत्म हो चुकी थी। मेंटल पीस पर रखा हुआ क्लॉक टिक टिक कर रहा था। जब डॉक्टर साहब के साथ खत्म कर चुके तो मैं लरसती हुई उठी और उनके पहलू में जा बैठी।